गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर सेकंड के विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन के जो विज्ञापन की कॉन्सेप्ट थी बच्चों, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया उसी वीडियो में कि विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती, कहाँ से हुई और उसका क्या मीन्स था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विज्ञापन का 5M का मॉडल, द 5M मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इस मॉडल का प्रतिपादन फिलिप कोटलर को विपणन जगत का पितामह भी कहा जाता है। फिलिप कोटलर ने ही विज्ञापन का 5M का जो मॉडल है उसको प्रतिपादित किया। इस मॉडल के द्वारा कोटलर ने इस मॉडल के द्वारा क्या किया कि जो विज्ञापन कार्यक्रम या ये कह दो अभियान को इन 5M के द्वारा स्पष्ट करने का एक सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने बताया कि कोई भी विज्ञापन जो कार्यक्रम है, अभियान है, वो किस प्रकार सफल हो सकता है, उसके लिए उन्होंने एक मॉडल का प्रतिपादन किया और उस मॉडल को क्या नाम दिया, 5M का मॉडल। तो देखो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जो ये 5M है, इनको उन्होंने किस प्रकार इस मॉडल में उन्होंने स्पष्ट किया। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट M। फर्स्ट जो M है उसका मतलब है मिशन अर्थात लक्ष्य। कोटलर ने बताया कि किसी भी विज्ञापन कार्यक्रम या अभियान के जो लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। कोटलर के अनुसार विज्ञापन के दो विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1 है विक्रय में वृद्धि करना, सेल्स में इंप्रूव करना। अब देखो बच्चों, विक्रय में वृद्धि कि उनका ये मानना था कि विज्ञापन का जो प्रथम लक्ष्य होना चाहिए वो क्या है, विक्रय में वृद्धि करना। फिर उन्होंने बताया कि जो दूसरा लक्ष्य था वो था विज्ञापन जो संदेश है उसके द्वारा कुछ ऐसे उद्देश्य हैं वो पूरे होने चाहिए, जिनमें नंबर 1 है सूचना देना कि विज्ञापन का जो दूसरा लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, सूचना देना होना चाहिए। सेकंड है प्रेरित करना, थर्ड है स्मरण करना और फोर्थ है कि जो ग्राहकों के द्वारा करने का जो डिसीजन लिया गया है उसकी प्रशंसा करना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिनफोर्स। ठीक है, तो बच्चों उन्होंने कहने का मतलब विज्ञापन संदेश के द्वारा कुछ ऐसे उद्देश्य बताए जिनको पूरा किया जा सकता है। वो है सूचना देना, प्रेरित करना, स्मरण करना और ग्राहकों के द्वारा जो क्रय करने का निर्णय है उसकी प्रशंसा करना। अब है बच्चों दूसरा M। अब हम दूसरे M की बात करते हैं, वो है मनी। दूसरा M किस की ओर इंगित करता है, मनी अर्थात धन या विज्ञापन बजट। कोटलर का मानना था या कोटलर का यह मानना था कि बिना धन के हम किसी भी विज्ञापन कार्यक्रम या अभियान को पूरा नहीं कर सकते। कोई भी विज्ञापन कार्यक्रम या जो अभियान होता है बच्चों, उसमें धन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के हम किसी भी विज्ञापन कार्यक्रम या अभियान को पूरा नहीं कर सकते। अतः उनका यह मानना था कि विज्ञापन बजट निर्धारित करते समय कुछ उन्होंने ऐसी बातें बताई जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो कोटलर ने जब विज्ञापन का बजट निर्धारित करते हैं तो कौन कौन सी बातें बताई, उनमें 5 बातें महत्वपूर्ण थी बच्चों। तो वो देखो नंबर 1 उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था। जो एक प्रोडक्ट होता है बच्चों, उसका जो लाइफ साइकिल पीरियड होता है उसमें वो प्रोडक्ट कहां तक गुजरता है, उन्होंने ये बात बताई। और इसमें ये देखना जरूरी है कि अगर अपन किसी भी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट की जो जीवन चक्र होता है उसमें वो किस अवस्था तक गुजरेगा उसको ध्यान में रखकर के ही हम विज्ञापन बजट को निर्धारित, जो अपन विज्ञापन बजट निर्धारित करते हैं, इसमें इस बात को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्पाद का जीवन चक्र कितना है, उत्पाद किस अवस्था तक जाएगा। नंबर 2 उत्पाद का बाजार में हिस्सा तथा उपभोक्ताओं की
संख्या। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट का मार्केट में कितना शेयर है, कस्टमरों की कितनी संख्या है, मतलब उपभोक्ता कितनी प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं, मतलब कितने उपभोक्ता हैं कि जो प्रोडक्ट को मतलब परचेज कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि उत्पाद का बाजार में हिस्सा कितना है, प्रोडक्ट मार्केट में चल कितना रहा है। नंबर 3 है प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापन कोलाहल या भीड़भाड़ भी कह सकते हैं इसको। तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटर, ठीक है बच्चों। तो देखो प्रतिस्पर्धा, प्रोडक्ट की मार्केट में कंपटीशन कितना है, प्रोडक्ट का मार्केट में, विज्ञापन कोलाहल कितना है, ये भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपन विज्ञापन बजट निर्धारित करते हैं उस समय। और ये किसका मानना है, पोर्टल के अनुसार है बच्चों ये सारी बातें। नंबर 4 है विज्ञापन की आवृत्ति, कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कहां तक लोगों की पहुंच है वो। नंबर 5 है उत्पाद प्रतिस्थापन क्षमता, उत्पाद की प्रतिस्थापन क्षमता कितनी है, ये है बच्चों। अगला है बच्चों नंबर 3 मैसेज अर्थात विज्ञापन संदेश। देखो बच्चों, कोई भी विज्ञापन तब सफल माना जाता है जो उसमें दिया जाने वाला संदेश जो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है विज्ञापन की सफलता। देखो बच्चों, विज्ञापन जो होता है उसमें सबसे पहले जो विज्ञापन संदेश है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि वो एक तो क्या होना चाहिए, सृजनात्मक, क्रिएटिव होना चाहिए एक तो। दूसरा कि विज्ञापन में विज्ञापन संदेश को जारी करते समय एक बात ध्यान रखिए, जो नैतिक मूल्य है, जो कानूनी प्रावधान है, उनको भी ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। क्योंकि बच्चों विज्ञापन संदेश हमेशा नैतिक मूल्यों को और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए। विज्ञापन संदेश हमेशा समझ में आने योग्य होना चाहिए, जिसको अपन विज्ञापन जो संदेश अपन दे रहे हैं और अपन जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उनमें उनके समझ में आने योग्य होना चाहिए विज्ञापन संदेश। अगला है बच्चों नंबर 4, जो 4th नंबर का एम था उसका मीन्स है मीडिया। देखो बच्चों, अब है बच्चों संदेश का प्रस्तुतिकरण, मीडिया। देखो बच्चों, संदेश को प्रस्तुत करने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन पोर्टल ने क्या माना कि किसी भी विज्ञापन संदेश को प्रस्तुत करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 है जो लक्षित ग्राहक हैं उन तक पहुंच संदेश की, नंबर 1। और नंबर 2 जो उन्होंने बताया वो है कि जो संदेश को प्रस्तुतिकरण के जो माध्यम है वो, जैसे मान लो कि कोई संदेश है वो अगर कलरफुल, अपन प्रोडक्ट को कलरफुल रूप में संदेश देना चाहते हैं तो वो टीवी पत्र पत्रिका के माध्यम से दिया जाएगा। तीसरा है बच्चों संदेश की प्रकृति। अब देखो बच्चों, संदेश की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, देखो कि संदेश अगर तुरंत दिया जाता है तो उसके लिए संदेश का क्या माध्यम होना चाहिए, संदेश आगे आने वाले समय में दिया जाएगा तो उसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कल कोई सेल लग रही है तो अपन को मैसेज देने के लिए इमीडिएट अपन को मैसेज देना है कि कल अगर अपन कोई सेल की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके लिए मैसेज देना है, तो अपन को टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर अपन आने वाले समय में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो उसका मैसेज अगर अपन को देना है तो अपन उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह, पत्र पत्रिका वगैरह कुछ भी अपन ले सकते हैं। अर्थात संदेश की समय की प्रकृति को ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, नंबर 5 जो है एम, वो था बच्चों मेजरमेंट। 5वां एम जो है बच्चों वो है मेजरमेंट, और इसका मतलब होता है विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। देखो बच्चों नंबर 5। अब देखो बच्चों कि जो मैसेज दिया गया है विज्ञापन के द्वारा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो विज्ञापन किया गया है वो कहां तक प्रभावित हुआ, उसके लिए बच्चों पोर्टल ने क्या माना कि एक तो जो विज्ञापन प्रति है, एक तो विज्ञापन प्रति की संख्या, और दूसरा उन्होंने क्या माना
विज्ञापन पर किया गया व्यय, विज्ञापन पर जो व्यय किया गया है उसके द्वारा भी अपन विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन कर सकते हैं। जो विज्ञापन प्रति है उसकी संख्या के आधार पर भी अपन विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन कर सकते हैं। इन सब के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि विज्ञापन कितना प्रभावी रहा।